नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीके गुरुजी ट्रिक्स 99 चैनल पर। आज मैं आपके लिए टॉप 20 क्वेश्चंस लेकर आया हूं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं आज की जीके। पहला प्रश्न, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के आपातकालीन अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा जर्मनी। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के आपातकालीन अधिकार जो है जर्मनी के संविधान से प्रेरित है। और यदि हम आपातकाल की बात करें तो भारतीय संविधान में जो है 3 प्रकार के आपातकाल लगाने की व्यवस्था है। कितने प्रकार की है? 3 प्रकार के आपातकाल को लगाने की व्यवस्था है। पहली तरह का जो हमारा आपातकाल है वो है राष्ट्रीय आपातकाल, जो कि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आता है और इसकी घोषणा जो है युद्ध या बाह्य आक्रमण या राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर की जाती है। और जो दूसरी तरह का आपातकाल आता है वो लगता है राष्ट्रपति शासन या राज्य में आपात की स्थिति, और ये अनुच्छेद 356 के अंतर्गत आता है। और तीसरी तरह का आपात लगता है अनुच्छेद 360 के अंतर्गत। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि यह आपात तब लगाया जाता है जब राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाता है कि देश में ऐसा आर्थिक संकट बना हुआ है जिसके कारण जो है भारत के वित्तीय स्थायित्व को खतरा है। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कुकी जनजाति के लोग रहते हैं। कुकी जनजाति के लोग कहाँ रहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मणिपुर में। क्या हो जाएगा? मणिपुर में। कुकी एक जनजाति है। कुकी मंगोली नस्ल की एक वनवासी जाति है जो मिजोरम, असम और अराकान के बीच लुसाई और कचार जिले में रहती है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है? किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा काली मिट्टी में। क्या हो जाएगा? काली मिट्टी में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। मानसून किस भाषा का शब्द है? मानसून किस भाषा का शब्द है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अरबी भाषा का। मानसून जो है अरबी भाषा का शब्द है। और यदि हम मानसून की बात करें तो मानसून जो है मूलतः हिंद महासागर एवं अरब सागर की ओर से भारत के दक्षिण पश्चिमी तट पर आने वाली हवाओं को कहते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक। और कर्नाटक जो है सूरजमुखी सिल्क और रागी और कॉफ़ी के लिए भी प्रसिद्ध है। कर्नाटक जो है भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य है। क्या है? कॉफ़ी उत्पादक राज्य है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत पाक बगलिहार परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चिनाब नदी पर। और बगलिहार बांध जो है जम्मू क्षेत्र के डोडा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कपड़ा उद्योग में। किस में है? कपड़ा उद्योग में। राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा देहरादून में। कहाँ स्थित है? देहरादून में। और ये जो है 1906 में बनाया गया था, 1906 में। और इसकी स्थापना जो है इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट के रूप में की गई थी। कब की गई थी? 1906 में। कहाँ की गई थी? देहरादून में। और देहरादून कहाँ है? उत्तराखंड में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तांबा। और खेतड़ी कहाँ स्थित है? तो यह है राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में हरित क्रांति से जुड़े वैज्ञानिक का नाम।
इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर MS स्वामीनाथन। भारत में जो है हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, तो वो है डॉक्टर MS स्वामीनाथन। और हरित क्रांति कब आई थी भारत में, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1966 और 67 में। कब आई थी? 1966 और 67 में। और इसके जनक थे डॉक्टर MS स्वामीनाथन। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की सर्वाधिक एकड़ भूमि कौन सी फसल उगाई जाती है? भारत की जो है सर्वाधिक एकड़ भूमि पर कौन सी फसल उगाई जाती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धान। धान जो है भारत में सर्वाधिक एकड़ भूमि पर उगाई जाती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। केवलादेव घना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? केवलादेव घना पक्षी विहार कहाँ स्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भरतपुर राजस्थान में। कहाँ है? भरतपुर राजस्थान में। अगला प्रश्न देखते हैं। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कावेरी नदी पर। शिव समुद्रम जलप्रपात जो है कावेरी नदी पर स्थित है। और ये कहाँ पर है? तो ये है कर्नाटक में। कर्नाटक में है। कहाँ है शिव समुद्रम जलप्रपात? तो ये कर्नाटक में मैसूर में स्थित है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में नगरीकरण से क्या प्रभाव पड़ा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जन्म दर और मृत्यु दर दोनों घटी है। यानी कि जन्म दर भी घटी है और मृत्यु दर भी घटी है। किसके कारण? नगरीकरण के कारण। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा पर संसद के दोनों सदनों द्वारा कितने बहुमत से स्वीकृति आवश्यक है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा पर संसद के दोनों सदनों द्वारा कितने बहुमत से स्वीकृति आवश्यक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2/3, यानी कि 2/3 बहुमत जो है जरूरी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 2/3, यानी कि 2/3 बहुमत चाहिए होता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन कब कम किया जा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन कब कम किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 360 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपात की घोषणा पर। यानी कि जब राष्ट्रपति जो है वित्तीय आपात की घोषणा करता है तभी जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन कम किया जा सकता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। राज्यसभा में महाभियोग झेलने वाले पहले न्यायाधीश कौन थे? राज्यसभा में महाभियोग झेलने वाले पहले न्यायाधीश कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सौमित्र सेन। कौन है? सौमित्र सेन। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना भारत में कब हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना भारत में कब हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1906। कब हुई थी? 1906 में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। नाबार्ड के प्रथम चेयरमैन कौन थे? नाबार्ड के प्रथम चेयरमैन कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्री M.M. कृष्णैया। कौन थे? श्री M.M. कृष्णैया। और नाबार्ड जो है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसकी फुल फॉर्म है और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। कहाँ है? मुंबई में। मुंबई में है। और मुंबई कहाँ है ये तो आपको पता ही होगा। मुंबई महाराष्ट्र में है और इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई थी। और इसको क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।